दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनका ध्यान ज़्यादा दंगों पर क्यों है? मुख्यमंत्री जी का कहना है बरेली में जो भी हिंसा हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। ये है नया यूपी। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनका ध्यान ज़्यादा दंगों पर क्यों है, हिंदुस्तान के रोज़गार पे क्यों नहीं? आज जो उत्तर प्रदेश बेरोज़गार हो रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं? बराबर हत्याएं हो रही हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं? अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाके बात करता, मुरादाबाद के अंदर ही एक पिछली बार हत्या हुई थी, कल भी मुरादाबाद में मेरे पड़ोस में ही जयंतीपुर होता है, यहाँ पर भी हत्या हुई है। इस पर कंट्रोल क्यों नहीं? इस चीज़ से क्यों भटक गए मुख्यमंत्री जी? इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, जो क्राइम कंट्रोल करें और रोज़गारों की बात करें, शिक्षा की बात करें। सिर्फ दंगा ही दिमाग में क्यों है मुख्यमंत्री जी की? हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी ना के हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिख के, ईसाइयों के, सभी वर्गों के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को ये बात शोभा नहीं देती कि मौलाना का नाम ले। वो उन्हीं का नाम ले जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, मौलाना सब हटा दें। ये हमारी उनसे गुजारिश है, ऐसे बयान ना दें जिससे कि तकलीफ किसी वर्ग को पहुँचे। मौलाना ना कह के उनका नाम ले सकते हैं जिनके खिलाफ मुकदमे है, या जो लोग दंगा कराना चाहते हैं उनके नाम लें खुल के। सीधे सीधे मौलानाओं पर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ना करें। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीति है वो वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए वो मुसलमानों को बुरा कह रहा है, जबकि मुसलमान इतिहास बना चुके हैं। हिंदुस्तान का अगर इतिहास में देखो तो सबसे पहले नाम मुसलमान का आता है, और एटमी हथियार देने वाला भी मुसलमान है, और पाकिस्तान को जो खदेड़ा गया था वो भी मुसलमान है, जो यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया गया था टीपू सुल्तान, वो भी मुसलमान है। तो मुसलमानों को आप ऐसा ना करें। मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हैं, और मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा भी और हिंदुस्तान में मरेगा भी, और मर के ही हिंदुस्तान में दफन होगा, ना कि वो इधर उधर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ मैं कि रोज़गार पे ध्यान दें। युवा बेरोज़गार है, रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो हमारे जो युवा साथी हमारे ये बेरोज़गार हैं, इन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, क्राइम भी ख़त्म होगा, अल्लाह ने चाहा तो। पहले रोज़गार पे ध्यान दें, फिर जो ये छोटी छोटी मुरादाबाद के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना है, इन पे ध्यान दें कि बड़ी घटना का रूप ले रही हैं। और इससे बड़ा क्या होगा, खुलेआम मर्डर हुआ था गुलाबबाड़ी में, एक जवान बच्चे को उसे मार दिया गया, यहाँ पर एक जवान बच्चे को मार दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों पर ध्यान दें। आए दिन मर्डर, लूट, हत्याएँ, डकैती ये बराबर चल रही है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, इस टाइम उत्तर प्रदेश में क्राइम तो कम हुआ है और जो भी है गुंडाई भी कम हुई है, लेकिन जो बरेली में जो भी हिंसा हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। वो धर्म को लेकर कोई भी किसी तरीके की हिंसा होना ठीक नहीं है, और जो कि इस सरकार में क्राइम की जहाँ तक बात है वो कम हुआ है, और कहीं भी कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब एक बिजनेसमैनों के लिए सपोर्ट इस सरकार में हुई है, जैसे कि ज़मीनों पर कब्ज़े वगैरह होना, ये सब चीज़ें इस सरकार में कम हुई हैं। देखिए, जो भी हुआ है गलत हुआ है। किसी भी धर्म को लेकर कोई भी हिंसा होना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी पक्ष की ओर से हो। कोई भी हिंसा होना बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, पुलिस प्रशासन का किस तरीके का सहयोग रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसी व्यवस्था होगी? देखिए, जहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की, तो मुरादाबाद पुलिस प्रशासन का जो भी कार्य है वो एक बहुत सफल कार्य है, और बहुत एक मजबूती के साथ एक न्याय की ओर चल रहा है। और पुलिस प्रशासन से मेरी जांच से जहाँ तक है तो वो किसी को कोई निराशा नहीं मिली है। इस पर आपका क्या बयान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँ कि हमारा ये देश एक ऐसा देश है कि इसके अंदर हम सब मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहली बात जो है हमारी सूबाई हुकूमत, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से भी ये साफ बात है कि हर एक
अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, अपनी तालीम घर घर शिक्षा पहुंचाते हुए एक अच्छा भारतीय और नागरिक बने।